पानी डाल के ले आया। ये लुक तो है मगर और कोई जिसने काम दिखाना हो? और कोई जिसने काम दिखाना हो? वेरी गुड। आज लोग भी बहुत सारे आए हैं आज तो इमेंस पूरे 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 50 में से 15 लोग। देख लो कितने लकी हो तुम। क्या करना था? लाइट सॉफ्ट लाइट का भी मैंने इसमें देखी देख लेता हूँ। ओके तो हमारे पास ये मॉडल है खतरनाक सा। ऐसा लग रहा है अमरीश पुरी गंजा होकर फिर कमांडो में घोषित हो गया। ठीक है तो ये है थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए ना अजीब सा। तो ये हमें टेक्सचर करना है। टेक्सचर से पहले चीज एक चीज समझ लेना इसमें ना जब हम शेडर की बात करते हैं तो इसमें दो है मैट कैप मटेरियल्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल्स। वो तो मैं बताने नहीं वाला था तेरे क्वेश्चन से पहले। मैट कैप मटेरियल्स वो होते हैं जो फिजिकल बेस्ड मटेरियल होते हैं लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है ये जो मटेरियल है ना ये अच्छी बात नहीं। ये मटेरियल जो है एक ही दिखाता हूँ क्योंकि सब में चेंज करने पड़ जाएंगे मुझे। नहीं अब पेंटेप की जरूरत है। क्या रह गया क्या? अच्छा ये रह गया। तो जब मैट कैप मटेरियल की बात आती है तब याद रखना मैट कैप्स में लाइटिंग नहीं होती है। इसमें अपने आप एक तरह से डिफॉल्ट लाइटिंग स्टेट पे रहते हो। ठीक है चाहे आप गोल्ड कर लो या आप ये कर लो। ठीक है इसमें अगर मैं लाइटिंग क्रिएट करूंगा लाइट यहाँ पे होती है ये रहा पैनल। ठीक है यहाँ पे मैं लाइट ऐसे करूंगा सी नथिंग हैपेंस। आपके मटेरियल में कोई नहीं होगा क्योंकि इस मटेरियल में कभी चेंज होगा ही नहीं। ये वेयर एज अगर मैं ठीक हो जाए इस पे आ जाओ तो आप देख रहे हो सब पे चेंज हो रहा है। दिख रहा है? अगर मैं लाइट इधर कर दूंगा देखना ध्यान से देखना इसको देखो चेंज हुआ। इसका मतलब लाइट इस पे असर करती है स्टैंडर्ड पे बाकी किसी पे नहीं करेगी। तो मैंने ये लिया अब आप घुमाओ लाइट की इंटेंसिटी आप यहां से चेंज कर सकते हो। ठीक है आप दूसरी लाइट ऑन कर सकते हो। लाइट ऑन करने का ध्यान रखना यहां पर सिलेक्शन और लाइट ऑन करना डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब मैंने सिलेक्ट कर दिया इसका मतलब ऑन नहीं है और जरूरी नहीं है कि जो ऑन है वो सिलेक्टेड है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्लिक किया देखो
ठीक, इस पे क्लिक किया लेकिन हुआ नहीं कुछ। डबल क्लिक किया तो और पहले सेलेक्ट आप इस पे कलर यहाँ से चुन सकते हो। अभी 3 लाइन हो रहे हैं। हाँ, ये अपोजिट लाइट है। पहले कौन सी थी? डायरेक्ट लाइट। ये अपोजिट लाइट है, एक तरह से रिम समझ लो। ये रिम लाइट कहलाती है, ये अपोजिट लाइट है, पीछे की लाइट है। ध्यान से देखना, ये दिख रहा है? ये रिम लाइट है। लाइट बंद कर दो यार अच्छी से। ठीक है, एम्बियंट जितना बढ़ाओगे उतनी शेडो कम बनेगी, एम्बियंट जितना ज्यादा करोगे शेडो उतनी ज्यादा बनेगी, नहीं शेडो उतनी कम बनेगी। अगर मैं इसे देखो, इसका चलते इधर, ये आपकी फिल लाइट है, देख रहे हो? कितना भी कुछ कर लो ये बीच में ही रहेगी क्योंकि फिल लाइट है। तो इसका यूज हम फिल करने के लिए करते हैं पूरी इंटेंसिटी को। हाँ जी, नहीं, इस पे थोड़ी देर रखो, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, यही प्रॉब्लम, इसमें नहीं पता चलेगा। मैं चाहे कितना भी कुछ कर लूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अबे अंग्रेज क्योंकि ऑफ है। अच्छा फिर ठीक है। अब इसके बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। नहीं, इसमें जो वर्किंग है ना, लाइट की जो वर्किंग है ना, वो आप ऐसे पता नहीं कर सकते। आप बस यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कह सकते हो। ये बैक लाइट है, देख रहे हो? ट्रिम लाइट। ये आपकी क्या है देख लो, ये आपकी प्रॉपर रिम लाइट है, फुल लाइट दिख रहा है। इसीलिए इसमें लाइटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कर नहीं सकते। जितना डिस्टेंस पास होगा उतनी एम्बियंस लाइट ज्यादा आएगी, जितना डिस्टेंस दूर होगा लाइट और दूर चली जाएगी। फॉल ऑफ टाइप समझ लो। ठीक? आप ऑफ भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ध्यान रखना, सिलेक्शन ये हो रखा है तो ये नहीं आएगा। सिलेक्शन का बहुत जरूरी, क्योंकि इंटेंसिटी उसी की देखेगी जो सिलेक्शन है, सिलेक्टिव है। ठीक, नहीं एक ही, वो ऑन है। तो अगर मुझे इधर से चाहिए तो इधर से, शेडो ऑन करोगे अब दिखेगी नहीं शेडो जब तक आप फ्लोर ऑन नहीं करते। आपका फ्लोर ऑन है ना? जब आप इसमें बीपीआर क्लिक करोगे तब ये रेंडर होगा। दूसरी बात ये, जिस लाइट की आप बात कर रहे हो उसकी शेडो ऑन होनी है नहीं होनी है, ये बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। एक गायब हो जाएगी। क्योंकि मैंने एक की शेडो ऑफ कर दी थी यहाँ से। ठीक है, ये क्या करती है? तो इस तरीके से आपको पता करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपकी, कुछ लाइट आपकी हिलेंगी भी नहीं, जैसे ये वाली लाइट है। इस तरीके से आप इसमें लेट अप कर सकते हो कि आपको चलो रेड कलर चाहिए हल्का सा नीचे से आता हुआ, या फिर
ऑरेंजिशनेस चाहिए थोड़ी सी। ये आप कलर यहाँ से कर सकते हो, बट इसे ऑन कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि लाइट नीचे से ऊपर आ रही है, यहाँ बनेगी लाइट, तो शेडो बहुत ही अजीब गरीब बनती है इसकी शेडो। ये इसके लिए बना नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। और जिस चीज के लिए जो बनी नहीं है, फिर उसके लिए हम वो करेगा नहीं कुछ। ये वाली यहाँ है, ये वाली यहाँ है, ये वाली यहाँ है। अब ये वाली है, इसको मैं ऑन कर दूं और इसके अंदर शेडो ऑन कर दूं, तो व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट टू शेडोज, वन हियर वन हियर। इसकी शेडो ऑफ कर दो, और पीपीआर की प्रॉब्लम क्या है, एक बार आपको मूव करना पड़ेगा उसके लिए। तो इस तरीके से काम करता है ये। थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैं इसमें लाइटिंग नहीं करवाता। बैकग्राउंड लाइट प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी देख ली, शेडो ऑन ऑफ। ट्रिपल एस मतलब किसमें ट्रिपल एस की क्वालिटी है, लेकिन ट्रिपल एस क्वालिटी इससे भी नहीं, आपकी जो बेसिक मटेरियल सिस्टम है ना, इसके अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी जाके वो ट्रिपल एस क्वालिटी पे काम करेगा, वरना नहीं करेगा। इसमें स्किन ये रहेगा। कर सकते हो। देख रहे हो ट्रिपल एस, थोड़ा सा रिम लाइट पड़ा। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें लाइटिंग कर सकते हो, बट इट्स नॉट। एनवायरमेंट मैप भी लगा सकते हो अगर आपके पास एनवायरमेंट मैप है तो। ये शेडो की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, शेडो कर्व, काम नहीं आता कभी। दिख रहा है खराब हो रहा है वो। तो ये सब चीजें हैं, मैं कभी यूज नहीं करी, तो मन ही नहीं करता इसमें लाइटिंग करने का। इसमें हमारे पास, क्योंकि ये बेसिक मॉडलिंग टूल नहीं है ना ही लाइटिंग टूल है, ये सिंपल सा स्कल्पटिंग टूल है। आप इसे स्कल्पटिंग की तरह यूज करो। प्रेजेंटेबल करना है ठीक है, आप टर्न टेबल यूज कर लो। नीचे कहां से टर्न टेबल ऑन किया था? ये एक लाइट की प्रॉपर्टी है, याद रखना इस बात की। स्पॉटलाइट सनलाइट है ना, एक लाइट की प्रॉपर्टी है। आप इसमें से कोई सा भी लेते हो तो एक लाइट यूज करते हो। एक अगर आपने जैसे ऑफ कर दी सारी, यही लाइट ऑन है, ठीक है, इसको यहां लगा दिया, इसको बोल दिया तू सन है, सनलाइट है, तो सनलाइट की तरफ बिहेव करेगी इस तरीके से। सनलाइट मतलब एक तरह से डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल लाइट पता है ना क्या होती है? तो ऐसा मत करना, नहीं पता है। इस तरीके से थोड़ा सा अजीब सा दिखता है, थोड़ा सा फर्क आएगा, वो कलर्स का फर्क आता है।
कर दोगे तो आपको एम्बियंस नहीं दिखेगी। इसको देखो एक तरह से इनडायरेक्ट लाइट कह लो कि बाउंस लाइट कह लो, बात है। तो इनसे खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, जब ठीक आ जाए। बाकी इसमें कुछ नहीं है लाइटिंग में, नॉट दैट मच। आपके पास HDR आई है तो ठीक है, लगा लो। लगा सकते हो, बट इसका यूज मुझे कभी किया नहीं पता। हुआ क्या? ठीक है, ये एनवायरमेंट लाइटिंग है ना, एनवायरमेंट जैसा दिखेगा वैसा आएगा, एक तरह से रिफ्लेक्शन समझ लो, रिफ्लेक्टिव सरफेस। यहाँ पर कोई ये देना ये दे दो, या फिर आप कोई और देना दे दो, तो वो आपके हिसाब से आ जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और कोई काम दिखाना चाहता हो तो प्लीज अपने अपने हाथ खड़े करे या ना करे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे हमारा पूरा मॉडल बन गया, उसको अब रेंडर ढंग से कैसे निकालें? किसी और में ले जाओ, किसी और में ले जाओ, सब्सटेंस पेंटर पे ले जाओ, कहीं और ले जाओ, यहाँ मत। अब इसके अंदर एक चीज होती है, ठीक है, एक चीज होती है जिसे कहते हैं पेंट करना, पॉली पेंट करना। पॉली पेंट कैसे किया जाता है? थोड़ा सा अजीबोगरीब टेक्निक है, बट सीख सकते हो। पॉली पेंट करने के लिए आपको पहले तो शेड, आपको ये समझना पड़ेगा कि ऊपर क्या है, ये तीन वर्ड, MRGB, RGB और M। M से क्या पता चल रहा है? M से क्या पता चल रहा है? मटेरियल। RGB कलर, और M मटेरियल। तो MRGB क्या हुआ? मटेरियल और कलर दोनों। RGB क्या हुआ? कलर। और M मतलब मटेरियल। तो इसमें तीनों आपको दे रखा है, ऐड ऑफ करके आप सिर्फ इन तीनों से खेल सकते हो। तो जैसे MRGB है, MRGB में क्या होगा? मटेरियल और कलर दोनों हो सकते हैं। RGB में सिर्फ कलर होगा, और M में मटेरियल होगा। लेकिन सबसे पहले आप जितनी बार भी मटेरियल चेंज करोगे ना, उतनी बार मटेरियल चेंज होता जाएगा। मतलब अगर मुझे इसमें से कुछ और करना है तो नहीं हो सकता, है ना। मटेरियल पे जाता हूं, इस पे डबल क्लिक करता हूं, यहाँ आपके पास मटेरियल, मटेरियल है, इसके अंदर कुछ वैक्स मॉडिफायर्स हैं, मतलब कुछ मॉडिफायर्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। ढूंढते रहना अपने आप, ठीक है। अभी मैं बताने वाला क्योंकि ये चैप्टर में ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। मैक्स में मैम डिफ्यूज है, डिफ्यूज को कम कर दोगे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। अब ये भी बताऊं क्या, एम्बिएंट कलर हो है तो हो रहा है, ठीक है। अगर स्पेकुलर कम करना है तो यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है तो माइनस करनी है तो ये आपके मटेरियल के अंदर होना चाहिए, ऐसे नहीं आएगा। मेटेलिक है, मेटेलिक अगर मैं 1 कर दूंगा तो ये थोड़ा सा मेटेलिक लुक में चला जाती, 0 कर दूंगा तो मेटेलिक लुक से बाहर आ जाएगा। नॉइस है तो हल्की सी नॉइस दिखेगी, जो कि यहाँ नहीं दिख रही है, दिख रही है। चलो कोई नहीं। तो इसमें कई चीजें हैं जो आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए ज्यादा हम इसे छेड़ते नहीं है, ठीक है। मेरे को बस स्पेकुलर नहीं चाहिए था, इसलिए मैं स्पेकुलर 0 कर रहा हूँ। आई नीड दिस, ठीक है। अब दूसरा टेक्सचर कैसे लाए? चलो ये ले लिया, ठीक है, इसे बंद कर देते हैं, ज्यादा नहीं है। दूसरा टेक्सचर कैसे लाए? इसमें कलर कैसे करें? क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे RGB लेता हूं और इसको कलर देता हूं, ये तो चेंज हो जाएगा। कलर कैसे करें? वही कलर आ रहा है।
फिर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज करोगे फिर change हाँ, इसके लिए आप जाओ कलर में और यहां लिखो फिल ऑब्जेक्ट। जैसे आप फिल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे ये इसका परमानेंट कलर हो जाएगा। अगर मैं जब मान लो व्हाइट करता हूं और इसे फिल ऑब्जेक्ट करता हूं, अब ये परमानेंट कलर हो गया। अब अगर मैं चेंज करूंगा तो आपको दिखेगा कलर चेंज नहीं हो रहा है। नाउ यू कैन पेंट। अब पेंट करने के तरीके क्या है? तो यहां पर आपके पास दो है, स्प्रे डॉट और कलर स्प्रे। ये दो तरीके के हैं। तीसरा तरीका डॉट है। डॉट मतलब इसको क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप कहीं भी, ये तो हम जब शेड पेंट यूज करते हैं, ये बेटा बहुत काम का आता है। पेज बनाने होता है ना जब, तब काम आता है। पेज की अल्फा कैसे, अल्फा टेक्सचर किस तरीके से एक ही जगह लगेगा ना, यही आता है काम। जैसे अगर मुझे जी ऐड करना हो, ये स्ट्रोक है, अल्फा निकाल लो, मान लो ये वाला, ये किसी मूवी में देखा था? कौन सी मूवी? अबे मम्मी में कीड़े चल रहे होते हैं। हाँ, वैसा ही कुछ है, लेकिन चलो उसको छोड़ेंगे भी। तो डॉट इसके लिए काम आता है, जैसे आपको मान लो अल्फा क्रिएट करना है पेज का। अब पेज का अल्फा होगा, अगर आप वैसे करोगे, स्प्रे करोगे तो फायदा नहीं है। तो आपके पास ये तो ड्रैग है, ड्रैग डॉट है या ड्रैग रेक्ट है। इन दोनों से तुम टेक्सचर एक जैसे, मतलब ये क्या है, जहां पर आप क्लिक करोगे वहां से आप बड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, क्या हो गया? आजा भाई। अरे नहीं नहीं, चेयर की क्या जरूरत है, आजा, खड़े रहे। लेट आया ना, तेरे को क्या लगा तेरे सम्मान में मैंने क्या रखना, पार्टी? ऐड करा, सी, तुम्हें बताया हुआ है मैंने। ये इसी के अंदर आएगा। लेकिन अगर ये चीज हम ड्रैग रैक पे करेंगे तो आप इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हो। अभी 100% डेंसिटी पे तो ऐसा काम कर रहा है इस तरीके से। ये हम पेज, जो आर्ट सरफेस बोल रहे थे ना, पेज वेज इसी से निकालते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, इसमें करो, यहाँ है स्प्रे। स्प्रे पे काम करता है। अब स्प्रे और कलर स्प्रे में क्या डिफरेंस है? स्प्रे आपको जो कलर आप यूज करोगे ना, उसके अलावा सारे कलर करेगा। select करेंगे उसका हाँ, नहीं नहीं, सिलेक्ट करे हुए होगा, लेकिन उसके आसपास वेरिएंस बहुत सारे होंगे। जैसे मैंने कलर स्प्रे किया, अब यहाँ पे आपका वेरिएंस है, देख लो, जैसे प्लेसमेंट है, स्केल है, कलर्स है, कितने 0.2 कलर्स, ठीक है। और यहाँ पे फ्लो, तो क्या है, जब मैं इसे ऑफ करके इसे आरजीबी करता हूँ और इसको मैं हल्का सा क्लिक करता हूँ, तो देखो क्या होगा। मल्टीपल लेवल ऑफ कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये हम कब यूज करते हैं? मान लो आपको स्किन व्यू बनानी है, स्किन बनानी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से करोगे और फिर यहाँ ऐसे करोगे। बट प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे काम करता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स यूज करता है हर बार। आपको कहीं डिफरेंशिएशन चाहिए ना कलर्स के अंदर, अच्छा खासा पेंट कलर के अंदर होता है कई जगह, वो यूज कर सकते हो। लेकिन इससे अच्छा स्प्रे, स्प्रे क्या करता है, स्प्रे काम है इस तरीके का। एक कलर के शेड है ये, तो ये बहुत फायदेमंद होता है। इसको इसको हम सेटल डाउन यहीं से कर सकते हैं। प्लेसमेंट है, इसे कम ज्यादा कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आपका चेंजेस क्रिएट करेगा। कलर है, मैं कलर बढ़ा देता हूँ, मान लो 1 कर देता हूँ, तो आपको और कलर की वेरिएंस मिलेगी। जितनी ज्यादा आप कलर यहाँ पे क्लिक करते जाओगे, जैसे मैं इसे करता हूँ क्लिक, ऐसे नहीं करता, तो सिंगल कलर आएगा ना भाई। नहीं सही है, तुम समझ नहीं रहे बात को। वेरिएशन नहीं आ रहा, वेरिएशन आनी चाहिए। आपका स्किन ना हर 3 सेंटीमीटर बाद कलर चेंज करती है, टैन की वजह से। सही कह रहे हो। तो कहने देना, मैंने कुछ कहा?
मैंने कहा कि मुझे टैन की वजह से कलर चेंज होता है, समझाऊं कि रहने दो? सी, थोड़ा थोड़ा वेरिएंस अच्छा होता है। अगर मुझे छिपकली का या किसी का बनाना है ना नीचे का, तो आई यूज वेरिएंस ऑफ कलर, और ये ज्यादा है बड़ा, मैं इसे छोटा करके करूंगा तो इस तरीके से आएगा। तो कोई और कलर लेना। ये देखो, इम्पैक्टफुल है, कलरफुल है, प्लस इसमें वेरिएंस आ रहा है। आप कहते हो कोई और कलर लो, कौन सा लो था? आप समझ आ रहा है थोड़ा सा किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से अलग अलग कर रहा है? तो कलर स्प्रे इसके लिए है। अगर आपको सिंपल चाहिए तो आप सिंपल फ्री हैंड कर लो। फ्री हैंड मतलब सिंगल कलर। अब आप दूसरा कलर लेते हो, वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप MRGB लेते हो, तब आप क्या कर सकते हो? ये वो कलर, ओ सॉरी सॉरी, मटेरियल चेंज करने से पहले आपको फिल ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा मेरा मेरा हमेशा पंगा रहता है। चेंज हो रहा है, क्या हुआ? सारे कलर हट गए? मैंने कोई गलत लिख दिया क्या? फिल ऑब्जेक्ट पे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्लियर तो क्लियर कर देगा। चेंज कर रहा है, चेंज नहीं करना चाहिए। एम, अरे भाई साहब, इसमें होता है यार, फिल ऑब्जेक्ट करोगे तो क्या होगा? अच्छा, हो गया हो गया, फिल ऑब्जेक्ट आ गया ना। अब वापस एम पे चलते हैं और यहाँ पे हम इस पे आते हैं, अब चेंज नहीं होगा। तो साइज होगा। वो MRGB की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आप जो चीज रखोगे ना, वो चीज वो फिल करेगा। तो एम कर दिया ना, तो वो मटेरियल उसने फिल कर लिया। वहां पे पहले RGB फिल किया था ना, तो फिल RGB से हुआ, अब MRGB पे। तो मैं कोई भी यहाँ दे सकता हूँ। मतलब इसको चेंज करते हैं हम, रिफ्लेक्टिव पे चलते हैं, तो इधर देखोगे आप। लेकिन ध्यान रखना, जितनी अच्छी बॉडी, ये पॉली पेंट है, और कलर्स में कभी भी आप स्मूथ कलर नहीं ले सकते। मतलब मैश में यहाँ प्रॉब्लम आएगी। एक बार के लिए कलर फिर भी स्मूथ हो जाए, पर आप जब मटेरियल लोगे ना, तो मटेरियल पर पेंट लगता है और बहुत हार्ड लगता है। इसका मतलब ये नहीं आप ऐसे सॉफ्ट कर दोगे कि एक पॉली पेंट में जाते जाते वो चीज होगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। स्मूथनेस नहीं आएगी। अब यहाँ पे करा क्लिक, अब कर सकते। इसे देख के क्या याद आता है? शक्तिमान का विलन नहीं था एक? चलो कोई नहीं, बाद में देखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम इसमें पेंटिंग कर सकते हैं। टिलविस का एक अलग था, वो जो इलेक्ट्रो डॉक्टर डैन है। जकाल ने एक इलेक्ट्रो नहीं बनाया था, वो बॉडी गायब हो रही थी, बिजली जाती थी, बॉडी गायब होती थी। इतना मन उसका
वो था ना वो कि जब मैं 10वीं में फेल हुआ तब मेरे साथ थे, जब मैं 12वीं में मुझे घर से निकाला तब भी तुम मेरे साथ थे, तुमने मेरा साथ दिया, मैं कॉलेज मेरे एडमिशन नहीं हुआ तुम मेरे साथ थे, अब पता चला साला मनोज को। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल सा मटेरियलाइजिंग विद पॉली पेंटिंग। अब पॉली पेंट का एक चीज याद रखना, जितनी गंदे पॉली, हाँ जितने कम पॉली, हाँ मटेरियल आरजीबी दोनों काम करता है भाई, मटेरियल भी चेंज करेगा और आरजीबी भी। भाई हाँ, तो दोनों में चेंज करेगा, मटेरियल में भी करेगा और आरजीबी फिल करोगे ना, अगर आप मान लो आरजीबी फिल करते हो, जो आप कलर कर रहे हो, जो शेड रहा है वो पूरा सब में आ जाएगा। तो यहाँ रखना, आरजीबी में फिल करना है तो सिर्फ आरजीबी पकड़ना, मटेरियल फिल करना है तो मटेरियल, पर मटेरियल फिल करोगे तो पूरे में आ जाएगा वो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सिलेक्ट कोई नहीं है। तू कह रहा है इसे ऑफ कर दूं? हाँ, अब एक बार वो करके चेंज कर दो तो पूरा ही होगा, वो इस कलर को फिल कर देगा ना। आरजीबी क्लिक करो, कलर पे जाओ, फिल कलर, ठीक है, कलर फिल कर दिया इसने, और मटेरियल वैसे का वैसे ही है। मटेरियल पे क्लिक करोगे, कलर क्लिक कर दोगे, फिल ऑब्जेक्ट कर दोगे, पूरा मटेरियल आ जाएगा। तो फिल ऑब्जेक्ट ध्यान से यूज करो, तुम्हारी मेहनत भी पानी फिर सकती है। और थोड़ी देर में ना ऐसे खड़ा है, हम बाहर गए, थोड़ी देर वापस आए तो ऐसे खड़ा है। नहीं, when you hug a teddy, when teddy hugs you back, तो वही हाल है। तो ऐसा पता लगे थोड़ा ऐसे करे, ये भी वो क्या नाम है, जीवन और रावण बना हुआ है। ठीक है, ये रहा। एक क्लिक में वो टेक्स्ट उसको ड्रैग करके को लेके आते हैं। कंट्रोल इस पे क्लिक करोगे आ जाएगा, अब ड्रैग करके भी ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेहनत लेके आते हैं, मेहनत नहीं मेहनत अच्छे नहीं कर पाते। अच्छा, ये ऑन रखोगे तो बहुत सही चीज है, पता है आपको, जो आप मटेरियल जो आप यूज करोगे ना, जो आप यूज कर रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी होता है, आप क्लिक करके डायरेक्ट ले सकते हो। जैसे कि ब्रशेस हैं, हाँ, तो ये ग्रेडियंट के नीचे स्पेस है। मैं कभी कभार ऐसा भी करता हूँ कि जैसे ब्रश लिया और कंट्रोल शिफ्ट दबाया, ठीक है, ब्रश में एक ब्रश पकड़, ये तो ब्रश ऑलरेडी ओवर है ना, कंट्रोल शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक किया, उसके बाद 2 दबा दिया, मेरे ख्याल से बंद हो जाएगा। करते थे वो ऐसे करके 2 दबा देते ना, अबे शॉर्टकट बन जाता। यहाँ पर तो आ रहा है, यहाँ तो आप जितनी चीज दोगे उतना आएगा। वहाँ पे ऐड नहीं हो सकता, तो ग्रेडियंट के कलर के नीचे जो खाली स्पेस है वहाँ पे ब्रश है, यहाँ इसके राइट साइड ये नहीं, मतलब फोटो में देखा उन्होंने यहाँ पे, मतलब ब्रश के जो उन्होंने प्रीवियस ब्रश यूज करे वो यही आता है, ये यहाँ होता है, इसको ये हाइड कर देते तो ये ऐसे निकल के आता है। या पुराना होगा कोई जिसमें ऐसा होगा, इन्होंने अब अलग से दे रखा है ब्रश का, इसमें ब्रश आप ट्विस्ट टर्न टेपर जो भी, कुछ चीज तो मुझे भी पहली बार दिखती है। सर इसका यूआई खुद से सेव कर सकते हैं, जो हम जैसे चेंज करें इसका इंटरफेस? भाई एट्रीब्यूट क्या क्या क्या, जैसे इंटरफेस ये ड्रॉ वाला मेन्यू इधर लगाते हैं तो अगली बार वो हट जाता है सर। हाँ, तो इंटरफेस आप चेंज कर सकते हो, उसमें क्या है? नहीं, वो रीस्टार्ट करने पे फिर वैसे ही हो जाता है ना। नहीं, एक जगह है जहां से आप ना वो इंटरफेस ये रहा आपका लोड यूआई एंड सेव यूआई, सेव कर लो, जब भी आप करोगे लोड कर लो। और एक जगह और होती है जिसमें हम सारे इंटरफेस एकदम से सेव हो जाता है, जो भी आप इंटरफेस लिया वो हर बार वही इंटरफेस खुलेगा। मैंने पिछली बार बताया भी था, इस टाइम रह गया। हाँ, डॉक्यूमेंट है,
CLS स्टार्टअप नो हाँ होता नहीं है कौन सा CLS स्टार्टअप नो हाँ। वहाँ पे लिखा है। भाई ये जो स्टार्टेड डॉक है, ये व्यू पोर्ट का जो आप रेजोल्यूशन सेट करते हो ना, ये उसका है कि हर बार उसी रेजोल्यूशन से आएगा। स्टार्टअप डॉक है, डॉक मतलब ये जो आप बना रहे हो दैट इज कॉल्ड डॉक, ठीक है। वो यूआई के लिए नहीं, यूआई के यहीं पर काम करेगा। इसमें एक चीज होती है एक होता है यार, उसमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। उससे क्या है ना, आपका जो भी आपने चीज करी है ना वो वहीं पर रह जाती है, चेंज नहीं होती। कस्टम यूआई तो आ गया, लेकिन इसके अंदर प्रेफरेंसेस के अंदर हमने देखा तो था स्टोर कॉन्फ़िगरेशन। आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना किसी भी चीज का, ये स्टोर कर लेगा, उसके बाद आप जब भी खोलोगे ये आएगा। और वो एक बार पॉलीफ्रेम बता दो कहाँ से आता है, साइड में ये रहा आएगा, भाई, ये रहा। यहाँ नहीं आ रहा इसमें। इसको ऊपर नीचे करोगे ना, यहाँ पे अंदर कट रहा होगा, इसके बाद नहीं दिख रहा होगा। यही प्रॉब्लम आ रही है। अब मेरा तो यहाँ से ये वाला स्क्रॉल भी नहीं हो रहा, ये टूल बॉक्स तो स्क्रॉल एक हो रहा है काम लेकिन करना, इसके अंदर एक जगह होती है, मैं फिर भूल गया यार, जहां से बटन साइज आप कम कर सकते हो। ये रहा ना, तो ये बटन साइज कम कर, अपने आप आ जाएगा। ठीक। और कुछ गुड। ज़ीब्रश खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हें काम करना बाकी है। जितना काम करोगे। अच्छा, जी रिमेशर हो गया, क्ले पॉलिश हो गया। जो मैश आपने करी है यूज, उसी मैश को दोबारा रिलोकेट कर देता है, ताकि आपका थोड़ा बहुत चेंज, मतलब पॉली के काउंट में चेंज नहीं होता, वही मैश को दोबारा कन्वर्ट करने की कोशिश करता है जब आपको पॉली की जरूरत होती है। मतलब आपने ज्यादा एक्सटेंड कर दिया ना, तो क्ले पॉलिश क्या करेगा, उसी पॉलिश करके दिखाएंगे। हाँ भाई, जीरी फैशन जैसे ही है सर हाँ जी, जैसे किया ना, ये यहाँ पर आ गया ना, अब हमारे पास खत्म हो गया ना यहाँ पे पॉलीफ्रेम। तो ये क्या करेगा, क्ले पॉलिश क्या करेगा, जितनी मैश है उसी मैश को रिलोकेट करके यहाँ पर थोड़ी एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। सी मैश आ गया ना थोड़ा बहुत, तो ये काम करता है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसका। शेडो बॉक्स हो गया है, डायनामेश, रीमेशर, टोपोलॉजी। अबे यार, मिरर, डिलीट, क्लोज होल्स, मिरर एंड वेल्ड। किसने कहा था मिरर और मिरर एंड वेल्ड में क्या डिफरेंस है? सत्य। हाँ डिवाइड ज्यादा बढ़िया रहता है। सर एक चीज पूछनी थी मुझे। ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। डिवाइड में प्रॉब्लम ये है भाई, डिवाइड ना एज अ होल आपको बहुत सारी मैश क्रिएट करके देगा। इससे वो बनता सर एक डायनामिक ना यूज मतलब ऐसा क्लिक कर देते हैं, बट जब कुछ देते हैं तो नहीं ब्लर दिखा खराब सा दिखता है। ठीक करा जरा। सर जैसे अब मैं बता, हमने अनरैप कर रहे हैं इसमें ना, एक मिनट, डायनामेश में ना मेरे को जरा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है, पहले वो कर लेता हूँ। डायनामेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको रेजोल्यूशन सेट करना आना चाहिए। उसका रेजोल्यूशन जैसा है ना, आपको अपनी मुताबिक उसे बढ़ाना है। सबसे अच्छी बात डायनामेश की ये है कि ये डिवाइड की तरह सब जगह मैश नहीं बढ़ाता। ये आप जैसे जो रेजोल्यूशन दोगे, मतलब 128 दोगे ना, तो आपने बढ़ाया कुछ, तो 128 एक्चुअली इसका प्रोजेक्शन साइज रहता है, 128 by 128 120 by 128 प्रोजेक्शन साइज रहता है। उसके हिसाब से मैश वो दोबारा उस पर प्रोजेक्ट करता है। आप ज्यादा डिटेल, ज्यादा बारीक डिटेल कर रहे हो, तो आप एक बार काम करके उसका रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा दो। हर बार जितनी बार भी आप रेजोल्यूशन बढ़ाओगे, उतनी बार मैश ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको डिटेलिंग नहीं देखना, डिटेलिंग काम हो जाएगी। लेकिन अगर आप यही चीज बोलोगे कि यार डायनामेश में सारा खत्म होता है, हाँ होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है डायनामेश में, लेकिन अगर अच्छे तरीके से यूज करोगे तो बहुत बढ़िया चीज है। अभी भाई डायनामेश से तो जो ये है, क्या नाम है, ज़ीब्रश है, ये दो जगह से चल रहा है, एक डायनामेश से और एक आपका जी स्फीयर से और शेडो बॉक्स से। ब्लेंडर ना छोड़ो, वो तो सब कुछ कर रहा है।
मेरा था कि जैसे आपने अनरैप में कहा था कि सबसे कम कॉली मतलब डिवाइड को सबसे कम करके उसको अनरैप करो और फिर नहीं, नहीं। increase कर दो। नहीं डिलीट लोअर आप कर दो ना, तो जो आपका सब डिवीजन 5 है लेकिन अगर वो अब 1 हो जाएगा। मेरी कॉली अगर 500 के है, इसमें आपके 1 मिलियन जा रही है, हाँ, तो उसको अनरैप उसने में ठीक रहेगा? कर देगा वो, अनरैप आपका कर देगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ये मैश आपकी होती है ना, वो आप उसमें लाल निशान बना सकते हो, हाँ। आप एज डिफाइन नहीं कर सकते कौन सी ऐसे काटेगा, तो वो ऐसे जिग 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 जिगा जिग 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 जिगा जिग जिग वही, तो वो प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन वापस में ये डिलीट करो कर दे तो आप यहाँ, अरे यार तू गलत ले रहा है। देख तेरे को चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखियो। इसमें क्या डिटेल दिख रही है? सब डिवीजन बढ़ा दे। तुम हो तो अच्छा सॉरी, आगे डिटेल। तो अगर मैंने इसे बढ़ा के इसका डिलीट हायर कर दिया और उसके बाद डिवाइड कर दिया, डिटेल खत्म कर देगा ना ये इसकी उसमें है ना, मेमोरी में। तो पहली बार जब मैंने इसे किया था, पहली बार तो डिवीजन थे ही नहीं, तो ये फटाफट से दे रहा था, लेकिन इतना कम भी नहीं था जितना मैंने कर दिया कि 2 या 3 पे होगा। तो ज्यादा कम करोगे तो डिटेल खत्म कर देगा। लेकिन अनरैप में नहीं, आपको डिलीट करके सारे तो डिलीट लोअर कर दो ना, डिलीट लो सब डिवीजन। अगर मैं 1 पे हूं तो डिलीट हायर यानी कि आगे के सब डिवीजन सारे डिलीट कर देगा हिस्ट्री इसकी। और डिलीट लोअर का मतलब ये है कि जो इसके पीछे के जो 1 से लेके, मतलब अब ये सब डिवीजन 1 कहलाएगा, तो पीछे के जो इसकी मेमोरी है ना कि मैंने इतने एजेस बढ़ाए हैं, वो सब खत्म कर देगा। हाँ, बढ़ा के देती है। मेरे को वो था कि मतलब अगर 1 मिलियन कॉली है तो अनरैप में कोई नहीं आएगी, बस टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, सबसे ये चीज है एसएमटी, इसके बारे में बताए? बताया एक ने बोल दिया है तेरे। अरे सिंपल सा है यार, अगर मैं मान लो बॉक्स लेता हूँ और बिना मतलब इसे 3D पॉलिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे करूंगा तो क्या होगा, ये कॉर्नर से स्मूथ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्मूथ ऑफ कर देता हूँ और अब करता हूँ, तो कितना भी बढ़ा लो पॉली इंक्रीज होंगे लेकिन स्मूथ नहीं होगा। तो अगर कोई मॉडल में ले जाता हूँ, मान लो मैं गन का मॉडल ले गया और उसमें मतलब लो पॉली है, तो उसको खराब कर देगा ये। लेकिन जैसे ही मैं इसमें डिवाइड एसएमटी के बिना, एसएमटी यानी स्मूथ के बिना करूंगा और फिर डिवीजन बढ़ाऊंगा, तो क्या करेगा, उसको हाई पॉली कर देगा बिना उसका काम करे। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी चीज है, उसको करने के बाद आप जी रिमेशर करके उसकी बिल्कुल रिमेश बिल्कुल ठीक कर सकते हो। ये जुगाड़ हो गए। लो पॉली करने का हाई पॉली यहाँ आके कर लेते हैं, जी रिमेशर क्लिक किया, हो गया। मैंने आपसे पूछा था कि मेरा लेके आया लो पॉली को खराब हो गया, तो आपने बताया एसएमटी को करते हैं। सारा मैं ही तरीके बताता है तो बैठा, ठीक है। पॉलीग्रुप्स, पॉलीग्रुप्स, पॉलीपेंट हो गया। अभी है, ये वाला खुद देख लेना, वो कोई आइडिया नहीं। टेक्सचर मैप मैंने नहीं बताया, न्यू टेक्सचर, आप टेक्सचर यहाँ पे अगर टेक्सचर कभी करने जाओगे, जो आप पॉलीपेंट करते हो ना, उसको यहाँ पे टेक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी सारी डिटेल यहाँ पे टेक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट मैंने कभी यूज नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। इससे आप जितने भी आप हाइट मैप, लो मैप, नॉर्म मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, स्पेकुलर मैप, सारे मैप निकाल सकते हो कहीं भी प्लेस करने के लिए। जिसमें फिल है, क्रिएट है ना, ये एक बार देखना पड़ता है किस तरीके से, न्यू फ्रॉम पॉलीपेंट, न्यू फ्रॉम मास्किंग, ये सब कुछ टाइम लगता है, शेप लाने में टाइम लगता है। पहले आप शेप लाओ, शेप लाने के बाद उसे शार्प करो, शार्प करने के बाद ट्रिम एडेप्टिव करो या हटा के डिलीट करो, जो मर्जी करो, लेकिन उसमें बहुत जल्दी बनता है, तुम बात नहीं समझ रहे। उसमें आपको कोई शेप लाने में इतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी आपको वैसे हो सकती है। इससे अच्छा बनाया थे यहाँ पे लेके आओ डिवाइड में स्मूथ करके हाई पॉली करके। जैसे अब सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ होती है, सबसे ज्यादा मुश्किल होती है अगर मान लो मैं जो हमारी गन होती है जहाँ नोजल होता है उसके पीछे जिगजैग चीज होती है,
वो बनाने, ये यहाँ पर 2 महीने बन जाएगी। यहाँ कितने, यहाँ आपको सिर्फ एक सिलेंडर बनाना है, उसको एक गोल एक बॉक्स बनाना है, एक सर्कल बनाना है, आपका सिलेंडर बन गया, उसके नीचे से जाओ और कट मार दो ऐसे ऐसे, वो अपने आप काट देगा उसको। सबसे इजी है उसे बनाना, और उसको बनाने के बाद वहां पे उसे छोड़ दो, ऑफ करो, दूसरी चीज बनाओ। मुश्किल से 15 से 20 आइटम बनाओगे आप एक गन की, उसके बाद आपको सिर्फ उसे सेटल करना है, आपकी गन तैयार। तो ऐसे थोड़ी होता गन बोलो ये जारवेस मेरी बात सुने जा रहा है? देखो इसने भी ऐसे ही किया। आप उसमें क्या है ना सॉरी, कॉम्प्लेक्स शेप बनाना, जो हार्ड सरफेस कॉम्प्लेक्स शेप बनाना है, शैडो बॉक्स में इजी कर दिया है। तुम्हारे टाइम, हमारे टाइम में शैडो बॉक्स नहीं होता था। हमें वो काट के पहले बनाओ सिलेंडर, उसे पहले काटो, इससे हाइट टूल से, वो लेसो टूल से काटते रहो बैठ के, फिर उसे वो करो, फिर उसे चेंज करो, फिर वहां से लाओ। बुलियन आ गया, अब इसमें आप बुलियन कर सकते हो। पहले बुलियन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी, तो बुलियन आ गया। बुलियन से आप फटाफट फटाफट काट कूट के, आपको छेद बनाना है छेद बनाओ, काटना है बड़ा करना है, वो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब उसके अंदर आ गया। तो बहुत सारी चीजें आ गई जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो हार्ड सरफेस के लिए। पैनल्स बनाने हैं, उसके लिए क्या होता है, पैनल के लिए आपके पास फिर वो है स्टैंडर्ड ब्रश। स्टैंडर्ड ब्रश को छोटा कर दो, बिल्कुल छोटा, पिन पॉइंट में छोटा। वो आप करोगे, वो आपको पता है क्या, वो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा डैम स्टैंडर्ड से, क्योंकि डैम स्टैंडर्ड क्या है, नाइफ कटिंग है, उसका जो बीच का है ना बहुत शार्प होता है, एकदम से वी शेप बनाता है, ऐसे बनाता है। जो स्टैंडर्ड है वो कुछ इस तरीके से करता है। तो ये आपका पैनलिंग में बहुत अच्छा होता है, अगर आपको पैनल्स क्रिएट करने हैं। और यही सब करते करते आप एक दिन ये बना सकते हो। ये माया की बनाई है, हाँ मुझे पता है। मैंने स्टार्ट करी थी बनानी माया की, उन्होंने कहा कि मत बना, मैं बनाती हूँ। नहीं, ये इतनी आसानी से नहीं बनेगी, नहीं मैंने इसमें टाइम बहुत है, टाइम टेकिंग बहुत है। इसे अनरैप भी नहीं कर पाया वो ठीक से, इसे अनरैप कर दिया शायद उसने, पता नहीं, लो पॉली कर रहा था इसकी। मैंने 50% बना ली थी। बना ली थी जब उनकी टीम थी ना, जब वहां पे शौकीन वकीन थे, तब उसको चैलेंज मिला था इसको बनाने का, 2 हफ्ते में बनाने का चैलेंज मिला था। उसने आधी ज्यादा बन बना ली थी, उसके बाद पता नहीं उसका कुछ हुआ, वो आना छोड़ दिया उसने, फिर फीस का कुछ हुआ तो छूट गया, तो इसने 2 महीने में कंप्लीट करी है। लेकिन आधे ज्यादा वो बना चुका था इधर, मेरे पास आया था, सर शर्त तो लगा ली, बनेगी कैसे, बट अरे काम बहुत सही किया बंदे ने। इस गन को देख के अच्छे अच्छे घोड़े खुल जाते हैं, बट बहुत औसम गन बनाई है, इसलिए मैं अच्छा लगता है। और ये एक्चुअली ना देखो कितने, ये चीज बनाना कितना मुश्किल होगा, और यहां आप क्या करोगे, सिर्फ एक अल्फा चैनल क्रिएट करना है ब्लैक एंड व्हाइट का, वहां लगाओ। और बताता हूं, आप पहले गन बनाओ, स्पॉटलाइट क्यों यूज कर रहा है, शैडो बॉक्स भी क्यों यूज कर रहा है, बनाओ पैनल, बना लिया, शार्प किया, एक्सट्रैक्ट मार लो। इसमें ड्रैग बॉक्स, डॉट बॉक्स ही ज्यादा काम आता है, ड्रैग, और ड्रैग सही से करना, उसे वहीं पे उठा लिया तो हो गया। ये पूरा पैनल, ये सारा पैनल जितना भी दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सब एक्सट्रैक्ट से काम है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट करो, पैनलिंग बना लो पहले शैडो से। सबको लगता है ये चीज थोड़ी मुश्किल होती है, ये मुश्किल नहीं है, ये इजी वर्क है। मुश्किल पता है क्या है, शेप लाना, और ये चीज क्रिएट करना ना, ये चीज क्रिएट करना आपके लिए शायद यहाँ पे मुश्किल होगी, जी ब्रश में नहीं है। जी ब्रश में ये वाला काम मिनटों में होता है, करीबन आधे घंटे में पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ बुलियंस करना है, सिर्फ बुलियन, ये बुलियन करना है। और ये डिजाइन जो आप देख रहे हो, रेडियल सिमेट्री उसके अंदर ऑलरेडी है, उससे बन जाएगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं है इसके अंदर जो आप नहीं क्रिएट कर सकते। हाँ टाइम टेकिंग है, इतना टाइम है कि जी ब्रश में अगर ये बना दी ना तुमने, तो तुम्हें जी ब्रश पूरा आ जाएगा। लेकिन वो ये जी ब्रश की सबसे ज्यादा हार्ड चीज क्या है ना, उसकी लेयरिंग। आप एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट की लेयरिंग करने बैठोगे ना, मतलब वही सब टूल्स क्रिएट करने बैठोगे, तो इट्स वेरी हेक्टिक वर्क, ऊपर जाओ नीचे जाओ, वो थोड़ा प्रॉब्लम है, बस वही प्रॉब्लम है। उसके अलावा
ZBrush इज अ वेरी गुड टूल। ये कुछ कर, ये हम पहले क्या एजेस वेजेस का वेट करते थे, उनने बुलियन मारा, ठीक है, बुलियन मार के जीरी मैशर मार दी, मैश भी ठीक हो गई, अब बुलियन भी ठीक आएगा। तो यहाँ पर ये चीज करनी आसान हो जाती है, मतलब ये चीज, ये रेडियल करना, इट्स लाइक अरे भाई साहब, कुछ चीजें नहीं देखो तो अच्छा है, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। सिलेंडर लिया, शिफ्ट से प्लीज, ज्योमेट्री, अच्छा, हाथ मेरे मस्ताने, स्मूथ हटा लेना, स्मूथ से क्या आपकी एजेस सिक्योर्ड रहती है, और फिर आप डायनामेश यूज कर सकते हो, 0 128, डायनामेश मिल गई। डायनामेश बहुत घटिया मिलती है वैसे कभी कभार हमें, देख रहे हो। अब क्या करना है, अब आपको टेक्स्ट इसमें जाना है, स्ट्रोक में नहीं, सॉरी, ट्रांसफॉर्म में, एक्टिव सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, देख लो कौन सा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने चाहिए, मान लो मेरे को चाहिए 21, तो ऑफ कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा, ले बस ज्यादा अंदर चला गया, बस बन गया। हाँ लगेगी ना, क्यों लगेगी, तुम्हें क्या लग रहा है ये कैसे बनेगा फिर, ये तो और शार्प है, तुम तो फिर भी अभी कम कर रहे हो। यहाँ की जो ये पॉली है, ये माया में सेम ही है उसके, तुम ऐसे भी कर सकते हो ना, यहाँ पे पॉली का नंबर है। अरे ऐसा क्यों दिख रहा है, अच्छा है? क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे पॉली का नंबर है 92,000, तो आप इस माया में सेम हो गए, समझा नहीं मैं, इनमें कोई काउंट नहीं बनेगा, माया में भी नहीं बनेगा, नहीं सेम पॉली काउंट नहीं, वहाँ वहां जल्द कम हो जाएगा, बहुत जल्दी काम होता है, टेंशन नहीं होती, और उसको किस तरीके से आप कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है, कितने अच्छे तरीके से आप काम करना चाह रहे हो। आपको बहुत सही सर्कल चाहिए, सिंपल है, अपना ट्रांसफॉर्म टूल में इसके रेडियल काउंट बहुत बड़ा हो। तुम्हें क्या लगा था ये मैंने कैसे बनाया होगा वो वाला, पहले भूल गए हैं? अरे मैं सेव्ड है, इमेजिन करने दो, ये चीजें आराम से बन जाती है ना इन चीजों में। आपके वो रेडियल है, अब रेडियल माया में नहीं है, क्या पता अगली बार आ जाए, पता नहीं चलता। पर वो सबसे ज्यादा ना जो माया में अगर आपको चेंजेस मिलेंगे वो डायनेमिक्स में मिलेंगे, वो उससे वो किसी ना किसी से कंपीट, मतलब हर बार ना वो एक नई वो लेते हैं कि यार ये करके देखते हैं। जैसे अभी ना माया सबसे पीछे पड़ा हुआ है मोशन ग्राफिक्स के, उसे मोशन ग्राफिक में काफी कुछ चाहिए, मतलब मोशन ग्राफिक को ज्यादा मेहनत कर रहा है मोशन ग्राफिक के लिए। इतना गंदा क्यों है? अच्छा आदत मर जाती है ना सर। अरे वो कैसे बंद करते हैं, जो मतलब एक साइड से करते हैं तो दूसरी साइड से उल्टा हो जाता है, डॉक्यूमेंट में आपने एक बार बताया था, मतलब एक साइड से वो मास्किंग का था भाई, ब्रश में था, ब्रश में जाके यहाँ पर होता है ऑटो मास्किंग, इसके अंदर यहाँ पर ये ऑन करना पड़ता है, बैक फेस ये ऑन करेगा ना तो मास्किंग फिर है। नहीं सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे एक साइड अगर आप पेंट करते हैं ना तो दूसरी साइड वो अंदर की साइड चला जाता है। अब आप
जैसे होगा कंट्रोल से। इधर वाला कि इधर जैसे करूंगा तो कोई इधर भी आ जाता है। इधर अंदर की साइड, जैसे अगर बाहर करोगे आप तो अंदर का जो पार्ट है ना वो वो भी बाहर अंदर की निकल के साइड आता और है ना, चला जाता है। अंदर वाला हाँ बाहर निकल के आता है, यही कह रहा है ना, मतलब ये नहीं, भाई बाहर नहीं निकलता ये वो ऐसे ना, किया ना तो यहाँ वाला भी इफेक्ट जैसे करता ये है ना, हाँ तो इधर कर रहे हो तो ये दूसरा वाला पार्ट है ना वो भी हाँ बाहर वो होने, वो पीछे भी की साइड पतला चला होने जाता है, लगता उसकी है। साइड खिंच जाता है मतलब उसी की साइड। हाँ हाँ वही तो हाँ हाँ तो हाँ, वही कह जैसे रहा हूँ यहाँ भाई। इधर कर रहे हो अभी, तो जो दूसरी साइड है ना, ऐसे क्यों कर रहा है? ओ सॉरी, वो स्मूथ ब्रश की जगह वहां कोई और ब्रश चला गया। जैसे आपका भी ये ठीक आ रहा है, उस साइड नहीं हो रहा है, पर मेरे में इफेक्ट होता है वो। अगर ज्यादा पतली मैश हो तो इफेक्ट होता है भाई, जैसे यहाँ पे ज्यादा पतली मैश है ना, जी तो उसे थोड़ा इन्फ्लेट कर लोगे ना तो ठीक रहेगा, जितनी मैश दूर रहेगी ना उतना अच्छा रहेगा। जैसे ये करा तो यहाँ भी आएगा ना, यही कह रहा ना, यहाँ भी हो जाता है ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे 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 यस सर। हाँ तो या तो ये करके देख लो एक बार, इससे काम बन जाए बैक फेस से, जो मास्किंग का है उसका। ब्रश में पता नहीं बैक फेस मास्किंग क्यों दे रखा है, ये समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये जो बैक फेस जो होता है कर्लिंग, वो आपका ब्रश पे भी काम करना चाहिए। ये वाला ही आपका ब्रश पे भी काम करना चाहिए वैसे, पर अगर ये नहीं होता ना तो फिर आप वही करो, पहले थोड़ा सा इन्फ्लेट कर लो ताकि मैश दूर हो जाए, उसके बाद काम कर लो। ठीक है सर। इसमें वो ज्यादा मैश करीब आने से, अब ये भी तो करते हैं हम कि यहाँ पर अगर मैं इसे मतलब ऐसे कर दूं, मतलब यहाँ से अगर मैं इसे गायब कर दूं तो उसके बाद दूसरी तरफ से भी, मतलब ये गायब हो गया तो यहाँ से भी गायब हो जाएगा, वहां से भी गायब हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा, तो वो तो है जो भी है। ऐसे वो करूंगा ना तो वो नहीं मिलेगा मुझे जो चाहिए। कुछ चीजें है ना जी ब्रश में, हल ऐसे नहीं होता, बहुत तगड़ा जुगाड़ करना पड़ता है। आप बुलियन कर सकते हो उसकी जगह, या फिर मैंने उस दिन वो किया था, जैसे इसकी इसकी उंगलियां आपस में टकरा रही थी और जैसे अगली ऐसे ऐसे थी, तो अब क्या हुआ, जब मैश करोगे तो वो यहाँ पे चिपक रही थी, तो मैंने यहाँ से गायब तो कर दिया, लेकिन जितनी बार भी मैश करूंगा वो क्लोज होल करूंगा तो वो वहीं से चिपकेगी जहां से गायब किया था। तो उसके लिए क्या किया था मैंने कि उंगली का जो मैश है ना वो नीचे उसकी तरफ कर दिया था जिस तरफ उसे मैश करना था, तब जाके गायब हुआ था। तो यार कितनी बार करूं, ठीक है। अब मुझे यहाँ ये नहीं चाहिए था, तो मैं या तो इसको अंदर की तरफ ले जाऊं, ठीक है, लेकिन ये अंदर की तरफ ले जाओगे, लेकिन जैसे आप इसको डायनामिक्स क्रिएट करोगे ना, अच्छा ये तो ठीक हो गया वो है ना ज्यादा है, पास नहीं है। पास नहीं है, पास होते तो ज्यादा मजा आता है। कर दो यार, कोई यूज कर लो प्लीज, पीठ में दर्द हो रहा है, कर लेना, देखना जो प्रॉब्लम आएगी तो दिखा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अटेंडेंस ले लो। ये देख के ना मेरा थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता है, तुम्हारा भी होता है?